पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लंग्स के बारे में देखा था, लंग्स कहाँ पाया जाता है। ओके, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ओके, यानी कि लंग्स को अगर हम लोग बाहर से देखें तो ये कैसा लगता है देखने में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ये बाहर से कैसा लगता है देखने में। तो अगर हम लोग लंग्स का स्ट्रक्चर बाहर से देखें तो हम लोगों को ये जो है वो स्पंज लाइक लगता है देखने में। सबसे पहले हम लोग जो है वो लंग्स का एक रफ डायग्राम बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि ये जो लंग्स है, ये लंग्स है, ये बाहर से जो है वो कैसा लगेगा देखने में, स्पंज जैसा। ओके, हम लोग देखते हैं कि इंटरनली यहाँ पे जो है वो रिस्पायरेटरी ट्री का फॉर्मेशन होगा, बट बाहर से ये देखने में बिल्कुल एक स्पंज के जैसा लगता है। तो हम लोग बोलते हैं लंग्स आर सॉफ्ट। लंग्स कैसा होता है, हम लोग देखते हैं कि लंग्स आर सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर इसको हम लोग टच करके देखें तो इसमें काफ़ी सॉफ्टनेस दिखेगी, स्पॉन्जी, इलास्टिक यानी कि खिंचाव इसमें जो है वो ज़्यादा होता है। एंड सब कॉनिकल सैक, कॉनिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग जो है वो बाहर से लंग्स को देखें तो ये सब कॉनिकल, जैसे आप देख रहे हो ये सब कॉनिकल स्ट्रक्चर जैसा काफ़ी सॉफ्ट होगा। स्पॉन्जी दबाने के बाद ये काफ़ी जो है वो सॉफ्टनेस के साथ दब जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। हम लोग देखते हैं ईच लंग्स, दोनों जो लंग्स होता है उसका जो एपेक्स पार्ट होगा यानी टुवार्ड्स द नेक, ये जो गर्दन की ओर का जो साइट होगा ये हमेशा नैरो होगा। जैसे ये देख रहे हैं तो ये दोनों क्या है, नैरो है। ये हमेशा कैसा होगा, नैरो होगा। तो हम लोग देखते हैं ईच लंग हैज नैरो एपेक्स, ईच लंग्स है नैरो एपेक्स। इसका एपेक्स जो होगा यानी ऊपर की ओर जो होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा, है ना, टुवार्ड द नेक। किधर की ओर वाला एपेक्स, तो टुवार्ड्स द नेक। नेक साइड में ये जो है बिल्कुल कैसा होगा, नैरो होगा। वहीं हम लोग देखते हैं कनकेव टुवार्ड्स द बेस या कनकेव इन बेस। ठीक है, ये जो है हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है कनकेव होगा, कनकेव एट बेस। बेस अगर हम लोग देखें, जैसे ये हो गया अपेक्स पार्ट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेस पार्ट। तो ये कैसा होगा, कनकेव होगा यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, है ना। और दोनों साइड से ये जो है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि बेस जो है इसका वो कैसा होता है, कनकेव होता है और कॉन्वेक्स कोस्टल सरफेस। ठीक है, एंड इसी में लिख देते हैं एंड कॉन्वेक्स कोस्टल सरफेस।
ठीक है। कोस्टल सरफेस ये जो दोनों साइड होगा वो उठा हुआ होगा, यानी ये जो है वो कैसा होगा आपका कन्वेक्स। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लंग्स जो है अगर आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका देखें तो ये कैसा दिखेगा, सॉफ्ट काफ़ी होगा, स्पॉन्जी होगा, इलास्टिक होगा, सब कॉनिकल स्ट्रक्चर होगा। ओके, हम लोग देखते हैं कि ये जो है एपेक्स की ओर आने टुवार्ड द नेक जो है ये दिखेगा कैसे, तो नैरो होगा, लेकिन जस्ट उसके नीचे बेस की ओर जो ये कनकेव होगा, और साइड से कोस्टल एरिया अगर हम लोग देखें, किनारा देखें इसका, दोनों साइड से देखें तो ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये स्ट्रक्चर है किसका, लंग्स का। ओके, हम लोग देखते हैं लंग्स हैज ट्रायंगुलर डिप्रेशन कॉल्ड हिलस। ये लंग्स जो होता है हैज ट्रायंगुलर, ये लंग्स जो है इसका कैसा होगा, तो हम लोग देखते हैं कि लंग्स हैज ए ट्रायंगुलर डिप्रेशन कॉल्ड, हम लोग इसको बोलते हैं हिलस। इसमें जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन दिखता है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, हिलस। लंग्स आर, और ये जो लंग्स है ये जब बच्चा जन्म लेता है अगर उस टाइम लंग्स को देखे तो ये पिंक कलर में दिखेगा, प्योर जो है उस टाइम पिंक रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है वो कार्बोनिशियस मटेरियल या कार्बन का मटेरियल जो है वो जाकर के डिकम्पोजिशन होता है उसका धीरे धीरे, और इसका कलर जो है वो चेंज कर जाता है, इसका कलर जो है वो हो जाता है ग्रे या फिर मोटल्ड, है ना, भूरा टाइप से। चलिए, तो हम लोग जो है वो देखें क्या कि लंग्स जो है वो सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है ना। ये जो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में होता है, ऊपर की ओर इसका नैरो होगा, बेस जो होगा वो इसका कनकेव होगा, और साइड वाला जो है वो कॉन्वेक्स होगा। ट्रायंगुलर डिप्रेशन जो होता है इसमें उसको बोलते हैं क्या, हिलस। ओके, अब देखते हैं कि लंग्स जो है वो कैसा दिखता है, तो लंग्स आर पिंक, लंग्स are pink, lungs are pink at birth, जब बच्चा जन्म लिया उस टाइम अगर हम लोग लंग्स को देखें तो ये किस कलर में दिखेगा, पिंक कलर में दिखेगा। ठीक है, दे बिकम डार्क ग्रे, दे बिकम और डार्क ग्रे और मोटल्ड इन एडल्ट। एडल्ट के टाइम ये जो है डार्क ग्रे हो जाएगा। क्यों होता है, तो डार्क ग्रे इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ किसका डिपोजिशन हो जाता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कार्बोनिशियस मटेरियल, कार्बोनिशियस मटेरियल। इसके कारण से जो है ये लंग्स हम लोगों का जो है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, कार्बन मटेरियल्स बार बार लंग्स में आता है, उस एट द टाइम ये क्या होता है पूरा फ्रेश रहता है, तो इसका कलर पिंक होता है। लेकिन धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे मटेरियल्स आते रहते हैं, तो इसका कलर जो है वो चेंज कर जाता है और कैसा हो जाता है, डार्क ग्रे हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि लंग्स का वेट जो है ना, लंग्स का वेट,
तो हम लोग देखते हैं 2 लंग्स होता है लेफ्ट और राइट, तो दोनों का वेट जो है वो क्या होता है, थोड़ा कम और ज़्यादा होता है। अगर हम लोग देखें तो ऑन एवरेज एवरेज अगर हम लोग देखें किसका वेट, एवरेज वेट ऑफ लंग्स एज weight of right लंग्स जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड होता है। तो लंग्स का वेट अगर जो है राइट लंग्स का देखें हम लोग वेट, तो इसका वेट जो है कितना होता है, 625 ग्राम, 625 ग्राम। वेट ऑफ लेफ्ट लंग्स ये होता है 525 ग्राम। ठीक है, तो 525 और 565 65 है ना, एंड 625। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कि दोनों लंग्स का यानी राइट लंग्स का साइज बड़ा होता है और लेफ्ट लंग्स का साइज छोटा होता है। वेट से भी पता चल रहा है, और हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि लेफ्ट का साइज थोड़ा सा राइट से क्या करना है, छोटा करना है ना। इसका वेट जो है वो कितना है 565 ग्राम एंड राइट लंग्स का जो वेट है वो 625 ग्राम। ओके, तो ये अगर हम लोग आउटर सरफेस देखें लंग्स का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से दिखेगा। क्या दिखेगा कि लंग्स जो है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में होगा, लंग्स जो है वो ऊपर की ओर नैरो, बेस में कनकेव और साइड में जो है वो कॉन्वेक्स होगा। तो ये हम लोग देखें, साथ ही साथ क्या देखें कि ये एट टाइम ऑफ बर्थ क्या दिखेगा, पिंक कलर में, बट जैसे ही ये जो है वो हम लोगों में या एडल्ट में या फिर बाद में ये जो है इसका कलर जो है वो डार्क ग्रे हो जाता है। ठीक है, और हम लोग देखें कि दोनों लंग्स का वेट लेफ्ट और राइट दोनों का वेट जो है वो डिफरेंट होता है, एक जैसा वेट नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा लंग्स का, ओके हम लोग क्या देखते हैं कि इंटरनली लंग्स जो है वो हम लोग देखे थे कि ये जो लंग्स जो है ये किससे, तो यहाँ से आया, इसके बाद ये ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, इसके बाद ये लंग्स का फॉर्मेशन होता है ऐसे। तो ये ब्रोंकस जो है ये ऊपर से देखे थे ट्रायंगुलर, अंदर में ये ब्रोंकस जो है वो कई बार डिवाइड करता है और ये बना देता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते भी है क्या, रिस्पायरेटरी ट्री। तो इंटरनली ब्रोंकस branches internally bronchus branches number of times ठीक है। ब्रोंकस जो है वो ब्रांच में कन्वर्ट होता है, बहुत ब्रांच बना लेता है। ठीक है, टाइम टू प्रोड्यूस, और ये क्या करता है, टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है रिस्पायरेटरी ट्री।
ओके। हम लोग क्या देखते हैं कि इंटरनली जो ब्रोंकस होता है वो कई ब्रांच में, कई टाइम्स जो है ब्रांच में डिवाइड करता है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम लोग देखें तो जस्ट लाइक अ ट्री दिखेगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी ट्री। तो अगर हम लोग देखें कि ये कितने भाग में डिवाइडेड है, तो हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी ट्री। रिस्पायरेटरी ट्री कितने भाग में ये जो है वो डिवाइड करता है, जो स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं क्या, रिस्पायरेटरी ट्री। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है, प्राइमरी ब्रोंकस, ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो बनाता है पहले सेकेंडरी ब्रोंकस, ये डिवाइड करेगा और बनाएगा क्या, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद ये जो है वो बनाएगा टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस। टर्सरी ब्रोंकस के बाद ये जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स। ओके। और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये बनाएगा लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, जो लोब्यूल्स में इंटर कर जाएगा उसको बोलते हैं क्या, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स। लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स के बाद ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हम लोग देखते हैं कि ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाएगा, और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है ये कन्वर्ट कर जाएगा, ये चला जाएगा एल्वुलर डक्ट में, एल्वुलर डक्ट, और एल्वुलर डक्ट के बाद एट्रिया, और एट्रिया के बाद एल्वुलाई। ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो बनाता है क्या, सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनता है क्या, टर्सरी, टर्सरी के बाद जो है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है वो लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से आपका रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स दिखेगा, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट के बाद एट्रिया, और एट्रिया के बाद जो है वो एल्वुलाई। ओके। अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर से समझना चाहें तो हम लोग स्ट्रक्चर से भी इसको देखते हैं। ओके। ये क्या है, इतने भाग में डिवाइड करता है, और ये स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो कैसा लगेगा देखने में, जस्ट लाइक अ ट्री लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी ट्री। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, रिस्पायरेटरी ट्री का। सबसे पहले लंग्स का, और लंग्स के बाद हम लोग रिस्पायरेटरी ट्री का उसी में जो है अंदर दिखाएंगे। ओके। तो अगर हम लोग देखें इसको तो कैसे, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो ग्लॉटिस होता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, और ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया जब डिवाइड करता है तो उसको, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी ब्रोंकस। ओके। हम लोग स्ट्रक्चर को
हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो डिवाइड कर जाता है यहाँ से, और ये बना दिया क्या, प्राइमरी ब्रोंकस। ओके अब ये प्राइमरी ब्रोंकस से हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ से जो है वो लंग्स का ये ट्रेंगुलर शेप जो है वो डेवलप करता है, लंग्स का ट्रेंगुलर शेप ओके ये स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग बोल दिए लेफ्ट लोब, ये हो गया क्या, राइट लोब। अब हम लोग क्या देखते हैं, सॉरी ये हम लोग जो है वो लंग्स को देखें तो ये जो है इस स्ट्रक्चर का नाम है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर जाएगा, ये जो है वो दो भाग में डिवाइड कर गया और ये बन गया आपका सेकेंडरी। ठीक है, ये बन गया क्या, सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी जो है ये भी क्या करेगा, दो भाग में डिवाइड कर जाएगा, ये भी जो है वो क्या करेगा, दो भाग में डिवाइड कर गया और ये बन गया क्या, टर्सरी, है ना। तो हम लोग देखें रिस्पायरेटरी ट्री का अगर स्ट्रक्चर देखें तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंकस जो है, ये इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, और ये जब यहाँ पे डिवाइड कर गया तो इसका नाम हो गया क्या, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकस। और ये जो है ये पुनः जब डिवाइड हो गया तो इसको बोले क्या, टर्सरी। ब्रोंकस हम लोग क्या बोले थे, ये जो है वो डिवाइड करते जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, दोनों साइड होगा, हम लोग एक ही साइड देख रहे हैं बट ये काम जो है वो दोनों साइड होता है। ठीक है, और उसके बाद जो टर्सरी के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इसका जो है वो ये और डिवाइड करेगा, एक बार ये और डिवाइड किया, ये और डिवाइड कर गया, और अबर जो डिवाइड किया इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे ये डिवाइड कर गया तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो है, ये ब्रोंक्यूल्स जो है जो लोब की ओर जाएगा, है ना, उस ब्रोंक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे क्या, लोबुलर ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल, ये टर्मिनल ऑफ ब्रोंक्यूल्स जो है ये क्या करेगा, ये पुनः फर्दर जो है वो डिवाइड करेगा और बनाएगा क्या, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये जो है वो फर्दर जो है वो डिवाइड करके क्या बना देगा, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये जो है ये लोब की ओर जा रहा है तो इसको लोबुलर ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, और यही जो है वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है वो क्या बनाता है, एल्वुलर डक्ट। यहाँ से जो है वो आप देखोगे कि ये जो है इस तरह से भी यहाँ से निकल गया क्या, रिस्पायरेटरी डक्ट। इस डक्ट को फिर से एक ब्रांच बना, इसको हम लोग बोले क्या, रिस्पायरेटरी डक्ट। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी डक्ट जो है वो क्या करता है, ये रिस्पायरेटरी डक्ट जो है ये फर्दर जो है वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं क्या, एट्रम। तो चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, हम लोग अभी क्या देखें, इसको यहीं तक देखते हैं, है ना, कि प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स जो है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस के बाद जो है ये डिवाइड किया और क्या बनाया, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद हम लोग जो है एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें देखते हैं, इसी के अंदर का स्ट्रक्चर है बट इस डिटेल्स स्ट्रक्चर को सिर्फ हम लोग जो है उसके अंदर बाहर से बनाते हैं, है ना, अगले डायग्राम में दिखाते हैं, जो कि लंग्स के अंदर का ही डायग्राम होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ब्रोंक्यूल्स है ना, उस
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में अगर हम लोग देखें तो ब्रोंक्यूल्स कुछ इस तरह से ही दिखेगा। इस तरह से ही दिखेगा ब्रोंक्यूल्स। इस तरह से ब्रोंक्यूल्स दिखेगा। और ये ब्रोंक्यूल्स जो है ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो उसका जो टर्मिनल एंड रहेगा, ये ब्रोंक्यूल्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से भी ये भी ब्रांच में डिवाइड करता है ना। ये भी जो है वो क्या करेगा, ब्रांच में डिवाइड करेगा। हम लोग इसका नाम दे दिए क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का जो अंतिम छोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और यहाँ से जो है टर्मिनल ब्रोंकस। ब्रोंकस से हम लोग देख रहे हैं टर्सरी ब्रोंकस का ये जो है टर्मिनल छोर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनल ब्रोंकस। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंकस है यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ब्रोंक्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है, ये ब्रांच में डिवाइड होगा और बनाएगा क्या, ब्रोंकस। तो हम लोग इस पोजीशन को, इस स्टेप को यहाँ पे जो है इसको डिनोट करके दे सकते हैं इनिशियल, क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब इस इनिशियल ब्रोंक्यूल से जो है वो निकलेगा क्या, ब्रोंक्यूल। ठीक है, यहाँ से जो है वो निकलेगा क्या, ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल यहाँ से स्टार्टिंग हुआ ब्रोंक्यूल का निकलना, और ब्रोंक्यूल जो है वो फर्दर डिवाइड किया। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोल लेंगे क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये भी क्या आपका ब्रोंक्यूल है, और ये जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। ठीक है, डिवाइड कर गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है यहाँ से हम लोग देखते हैं कि निकलता क्या है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। ये जो है इसको हम लोग बोल दिए क्या, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। और ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जो है, ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल ये क्या करेगा, हम लोग देखे थे रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो एल्वुलर ब्रोंक्यूल में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल दिए क्या, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। और ये जो है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो फर्दर डिवाइड जब हुआ तो यहाँ से आपका निकलेगा क्या, एल्वुलर ब्रोंक्यूल। एल्वुलर ब्रोंक्यूल। और ये एल्वुलर ब्रोंक्यूल जो है ये क्या करता है, ये एल्वुलर ब्रोंक्यूल जो है ये बनाता है एक छोटा सा कैविटी। ठीक है, ये बनाएगा क्या, एक छोटा सा कैविटी। उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंट्रम। ठीक है, ये छोटा सा एक कैविटी बनाएगा और उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंट्रम। ये क्या हो गया, एंट्रम या एट्रिया। एट्रिया, ठीक है, एट्रिया बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं, एंट्रम। ठीक है, ये जो है एट्रिया बना। अब इसी एट्रिया से हम लोग देखते हैं क्या कि एल्वुलर सैक और एल्वुलाई का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो है
ये जो है इसको बोलते हैं क्या, एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक। और इसके अंदर जो है जो ये बना हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्वुलाई। इसके अंदर जो ये बना हुआ रहता है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एल्वुलाई। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो लंग्स के अंदर आपको दिखेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर इतने ब्रांच में ये डिवाइडेड होता है। ओके, इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्वुलाई। एल्वुलाई। हम लोग क्या देखें, यह एल्वुलस। हम लोग क्या देखें, अगर इसी को पलट दिया जाए तो इतना जो ब्रांच बन रहे हैं वो जस्ट लाइक अ ट्री दिखेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी ट्री। तो लंग्स के अंदर हम लोग जो देखे क्या कि प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो डिवाइड किया किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो टर्सरी ब्रोंकस, और टर्सरी ब्रोंकस के बाद आता है क्या, एल्वुलाई। ये टर्सरी ब्रोंकस का मतलब टर्मिनल पार्ट है। ये टर्मिनल पार्ट से जो है वो क्या डेवलप करेगा, ब्रोंक्यूल। तो ये ब्रोंक्यूल जो डेवलप कर रहा है, ये ब्रोंक्यूल का इनिशियल पॉइंट है। ये ब्रोंक्यूल है, ये ब्रोंक्यूल का टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे ये डिवाइड किया। टर्मिनल का ये जो है वो टर्मिनल पार्ट है जहाँ पे ये डिवाइड किया, और ये दोनों को हम लोग बोल दिए क्या, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, या आप बोल सकते हो कि ब्रोंक्यूल जब डिवाइड करेगा तो बनेगा क्या, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। देखिए एक इधर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो हम लोग सबको नहीं दिखा सकते, बट ये जैसे इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, ब्रोंक्यूल। ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जो है फिर डिवाइड करके क्या बनाया, एल्वुलर ब्रोंक्यूल। चूँकि यहाँ से जो है वो आपको क्या दिखेगा, एल्वुलाई दिखेगा, है ना। उसके बाद एल्वुलर ब्रोंक्यूल जो है इसमें कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है जहाँ से एल्वुलर सैक ग्रो करेगा। तो इस कैविटी को बोलते हैं क्या, एंट्रम या एट्रिया। और उसके बाद जो एल्वुलर सैक का फॉर्मेशन होता है, जो एल्वुलर सैक कंटेन करता है किसको, एल्वुलस को। ठीक है, तो अगर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो ये जस्ट लाइक अ ट्री दिखेगा, सारे ब्रांच को देखें तो ट्री लाइक दिखेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्पायरेटरी ट्री। ओके, यही है आपका ब्रोंक्यूल। लोबुलर ब्रोंक्यूल किसको बोलते हैं, जो लोब की ओर इंटर कर रहा है, जैसे ब्रोंक्यूल लोब बना रहा है तो इसको बोलेंगे क्या, लोबुलर ब्रोंक्यूल। अगर यहाँ पे ये भी बनाता तो इसको भी हम लोग बोल देते हैं क्या, लोबुलर ब्रोंक्यूल। बट हम लोग इसको दिखाएं तो इसको आप बोल सकते हैं लोबुलर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब जो है ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है क्या, रिस्पायरेटरी ट्री। ओके, क्या देखें हम लोग कि ब्रोंकस जो है वो डिवाइड करके क्या बनाया, ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल जो है वो डिवाइड करेगा तो बनाएगा क्या, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर ब्रोंक्यूल, और एल्वुलर ब्रोंक्यूल जो है वो एट्रिया पे एंड करेगा, और एट्रिया से जो है एल्वुलर सैक निकलेगा जो एल्वुलस को कंटेन करके रखेगा। ओके, अगर हम लोग देखें कि ये जो एल्वुलाई या एल्वुलस है वो कितना होता है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी लंग्स को रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो बोलते हैं इसी एल्वुलस के कारण ही बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एल्वुलस को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे कि ये एल्वुलस का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये यूनिट ऑफ लंग्स कहलाता है। एल्वुलाई जो है वो यूनिट ऑफ लंग्स या यूनिट ऑफ रिस्पायरेशन भी कहलाता है, क्योंकि यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अगले लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।